जब अधर्म अपनी सीमा पार कर जाए, जब निर्दोषों पर अत्याचार बढ़ जाए, तब जन्म होता है एक ऐसी शक्ति का जो केवल रक्षा नहीं करती, बल्कि अन्याय का अंत कर देती है। दोस्तों, नवरात्रि के छठे दिन हम आराधना करते हैं माँ कात्यायनी की, जो साहस, शक्ति और धर्म की रक्षा का प्रतीक है। जब पाप बढ़े इस धरती पर, तो माँ खुद रण में आती हैं। अधर्म मिटाने के लिए वो कात्यायनी कहलाती हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर असुर था, महिषासुर। उसने कठोर तपस्या करके देवताओं से वरदान प्राप्त कर लिया था कि कोई भी देवता उसे पराजित नहीं कर सकता। इस वरदान के कारण वह अहंकारी बन गया और उसने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। देवताओं को पराजित कर उसने तीनों लोकों में अपना आतंक फैला दिया। चारों ओर भय और अंधकार फैल गया। देवता निराश होकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। तब तीनों देवताओं के तेज से एक दिव्य ऊर्जा उत्पन्न हुई, जो एक तेजस्वी देवी के रूप में प्रकट हुई, और वो थी माँ कात्यायनी। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य और भव्य था। उनकी आंखों में अग्नि थी, हाथों में अस्त्र शस्त्र थे। वे सिंह पर सवार होकर युद्ध के लिए तैयार थीं। आंखों में अग्नि, हाथों में शक्ति, रूप उनका था प्रचंड। जिसने देखा माँ का रूप, कांप उठा हर दुष्ट प्रचंड। माँ कात्यायनी युद्ध भूमि में उतरी। उनकी गर्जना से धरती कांप उठी। महिषासुर ने अपना रूप बदल बदल कर युद्ध किया। कभी वह भैंसा बन जाता, कभी सिंह, तो कभी हाथी। लेकिन माँ हर रूप में उससे लड़ती रही। उनके हर प्रहार से अधर्म कमजोर पड़ता गया। हर वार में था धर्म का बल, हर प्रहार में न्याय की जीत। माँ के सामने टिक न सका असुर का घमंड अतीत। अंत में माँ कात्यायनी ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया और तीनों लोगों को उसके आतंक से मुक्त कर दिया। युद्ध समाप्त हुआ। चारों ओर जय माता दी की जयकारे गूंज उठे। देवताओं ने माँ का आभार व्यक्त किया और संसार में फिर से शांति स्थापित हो गई। माँ कात्यायनी सिंह पर सवार रहती हैं। उनके 4 हाथ होते हैं। एक हाथ में तलवार, एक में कमल और 2 हाथ आशीर्वाद मुद्रा में होते हैं। वे साहस, न्याय और शक्ति की प्रतीक हैं। दोस्तों, नवरात्रि का छठा दिन हमें सिखाता है कि अन्याय के सामने कभी झुकना नहीं चाहिए। अपने अंदर की शक्ति को पहचानो और सही के लिए हमेशा खड़े रहो। डर को अपने दिल से मिटा दो, हिम्मत को अपनी पहचान बना लो। जब माँ का हाथ हो तुम्हारे साथ, तो हर मुश्किल को आसान बना लो। अगर माँ की गाथा आपको यह पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय माता दी।